गलत करेंगे तो गाड़ी भी पलटेगी, एनकाउंटर भी होएगा। विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उसने कितने पुलिस वाले मारे थे? तो विकास दुबे ने गलत करा था ना। बस जो गलत करेगा मरेगा। अगर अखिलेश यादव बढ़िया था तो वो दोबारा आ जाता। अब योगी दोबारा आ गया और 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा। भाई हम तो अंकल जी चाहते हैं योगी मोदी हमेशा रहे। योगी सरकार में हम पूरे सुरक्षित हैं और आने वाले समय में 2040 तक उन दोनों को कोई हटा सकता नहीं है। विरोधी पार्टियां हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, इनका वाले बस का किसी का कुछ है नहीं और योगी मोदी की बुराई करते हैं। तो हमें ये लगता है ये गमार है, इन्हें कुछ नहीं पता है साला, ये गमारी है। मतलब कोर्ट के आदेश को भी नहीं समझते हैं, कानून को मानते नहीं है। इन्होंने ही पन पाया है, लगातार इनकी 10 साल गवर्नमेंट रही, बोलते रहे खूब लूटो खूब खाओ, वोट हमें देते रहो। अभी तो ये पकड़े जा रहे हैं, फिर मंत्रियों पे मुख्यमंत्रियों पे जांच चलेगी। हाँ, ये भी बचने वाले नहीं है, इनको भी जेल जाना है। प्रशासन कैसा काम कर रहा है, आप लोग कैसा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सरकारें कैसी होनी चाहिए? सरकार अच्छी है, हमारे अच्छा काम कर रही है सरकार। बीजेपी की सरकार है, अच्छी सरकार है, अच्छा काम हो रहा है सारा यहाँ पे, अच्छा प्रशासन है। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी योगी जी। जो गैंगस्टरों पे जो है भूमाफिया पे जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कैसे? आज अतीक अहमद को जो है अहमदाबाद से लेके आ गए फिर से दोबारा। सुरक्षित है जी, बिल्कुल हम बिल्कुल योगी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अतीक अहमद के जो है परिवार वाले बोल रहे थे कि इतना लंबे सफर में न जाने योगी पुलिस जो है कहीं भी जो है उनको तो सुरक्षित है, क्या दिक्कत है उसे? आ गए अहमदाबाद से वापस आ गए। मुझे आगे का प्रोसेस पता नहीं है क्या चल रहा है, मैंने न्यूज़ देखी नहीं है आगे की। आप स्टूडेंट हैं और आप जैसे युवा बोलते हैं कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, रोज बेरोजगारी हो गई है, तो क्या लगता है बेटा? सर बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी बढ़िया, सब काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, भाई कमा रहे हैं। और बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई साहब, नोएडा एक नंबर। मैं यूँ कह रहा हूँ, देखो आप बाहर रोड पर चले जाओ, साफ सफाई, फ्लाई ओवर, अंडरपास, एक से एक, अब जाम भी नहीं लगता, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा। आप क्या करते हो बेटा? भाई साहब तो मैं जी पढ़ाई करता हूँ, अभी कॉलेज में हूँ, दुकान भी है अपनी, और 2024 में योगी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम तो ये चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिल मन से। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। हम तो अंकल जी चाहते हैं योगी मोदी हमेशा रहे। मोदी तो मैं कहूँ 200 साल जिए, जो योगी मोदी काम कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता, कोई भी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी मोदी, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो जिस तरह से जिन्होंने पहले सरकारें दी हैं, इससे पहले जो सरकारें रहे होंगे, आप यूपी में रहते हैं, आपका प्रदेश है, ये सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ से पूरी देश की राजनीति जो है प्रभावित होती है, ठीक है ना? आप देखते होंगे यहाँ किस तरह से अराजकता होती थी, बताते हैं, और महिलाएं जो असुरक्षित महसूस होती थी। तो क्या अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अब देखिए आप कानून व्यवस्था कितनी अच्छी होगी, गुंडागर्दी तो खत्म ही हो चुकी है बिल्कुल ही। देखो कोई भी देख लो, अगर किसी से तू तड़ाक कर जाए, हिंदू मुस्लिम सब बढ़िया करके रह रहे हैं, सारी जात, ना कोई जातवाद हो रहा, ना कुछ हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया एकदम। अब अतीक अहमद की जैसी बात थी, अतीक अहमद ने जो है अपने एक जो उनका जो प्रतिद्वंदी था राजू पाल, 2005 की बात है, उन्होंने उस समय देखो, ठीक है ना, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उनके एक गवाह था, उसको जो है इलाहाबाद में एनकाउंटर कर दिया या उनको हत्या कर दिया है। तब से लगातार धरपकड़ चल रही है। अतीक अहमद को फिर पेशी होनी थी ये वहाँ से अहमदाबाद से, या नैनी जेल में लेके आ गए, लेकिन परिवार वालों को बड़ा चिंता था कि रास्ते में न जाने योगी पुलिस जो है कहीं भी एनकाउंटर कर देगी या गाड़ी पलट जाएगी, जैसे विकास दुबे की थी। तो क्या लगता है? गलत करेंगे तो गाड़ी भी पलटेगी, एनकाउंटर भी होएगा। गलत करेंगे भाई साहब, आप भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, घर घर में आप बढ़िया करो, अच्छे से रहो, माँ बाप की इज्जत करो, लोगों की इज्जत करो, कुछ नहीं होएगा, ना गाड़ी पलटे ना एनकाउंटर हो। अब विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उसने कितने पुलिस वाले मारे थे? उनके भी तो, उनकी भी फैमिली थी, ठीक है। ऐसी विकास दुबे की, तो विकास दुबे ने गलत करा था ना, बस जो गलत करेगा मरेगा। और योगी बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से अतीक अहमद की जो है, चाहे उनकी मिसेज हो, चाहे उनकी बहनें हो, चाहे उनके परिवार में भाई, सबको चिंता लगी हुई थी? किस चीज़ की? सबको चिंता लगी हुई थी कि अतीक अहमद सुरक्षित आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जब अपनी पे आए तो इतने चिंतित थे, और ये नहीं देखा गया कि पिछले में उनका रिकॉर्ड कितना, 150 से ऊपर जो है उन पे मामले दर्ज हैं, जिन पे वो जेल में बंद हैं। तो आपको क्या लगता है, तब अपने परिवार में उनको नैतिकता क्यों नहीं सिखाई गई? अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, पूरा रिश्तेदार, पूरा खानदानी जो है अपराध में। तो वो पूरा क्या घर से ही मिलते हैं ना संस्कार सबको, जब घर ही ऐसा होएगा। अब अतीक अहमद क्या नाम है, गलत करता था तो उसको, उसके साथ गलत हुआ, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि अब अपोजिशन की जब हम बात करते हैं, अखिलेश यादव भी जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरकार दी है, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि योगी पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। योगी ने अपनी पुलिस को, अपने मंत्री को पहले बता दिया होगा कि कब गाड़ी पलटवानी है,
कब एनकाउंटर होना है। तो आप अगर अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया थी तो वो क्यों नहीं आया दोबारा? अगर अखिलेश यादव बढ़िया था तो वो दोबारा आ जाता, दोबारा वोट देती पब्लिक। दोबारा वोट क्यों नहीं दी पब्लिक ने? अब योगी दोबारा आ गया और 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेगा, हम वोट देंगे। तो इससे भी बेहतर होगा यहाँ का जो शासन प्रशासन और तमाम जो गैंगस्टर और जो अपराधी हैं, बिल्कुल साफ। अपराध है ही कहाँ? अपराध तो खत्म हो गया, अपराध है कहाँ यहाँ? मुझे तो नहीं लगता। आप भैया किसी को लगे अपराध? योगी सरकार में हम पूरे सुरक्षित हैं और आने वाले समय में 2040 तक उन दोनों को कोई हटा सकता नहीं है। अब मोदी जी की तो उम्र हो जाएगी, लेकिन उनके बाद योगी जी बनेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। हमारा मोदी अखंड भारत बनाएंगे और हम भी मिलकर हम उनका साथ देंगे। जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, इनका वाले बस का किसी का कुछ है नहीं। और योगी मोदी की बुराई करते हैं, इनका बस का नहीं है, सारे चोर हैं। सारी पार्टियां जितनी भी विरोध में बैठी हुई हैं सब चोर हैं, नंबर 1 के चोर हैं। मैं बता रहा हूँ 100%। इनके सबके खिलाफ जांच चल रही है और जांच में जब जेल जाने की नौबत आ जाती तो बोलते हैं वो कोर्ट बिक गया है, ये बिक गया है। अब इन हरामजादों पे कोई जांच नहीं होनी चाहिए। चोरी हम रोज करते रहे, नोएडा ठाटी को लूट लूट के ले गए, उनको जेल में ठूंस दिया गया है तो कह रहे ये चोर नहीं थे। सारी जमीन कब्जा करके यहाँ के ठाटी में जो रहे हैं प्रमुख अधिकारी CDPO वगैरह लूट लूट के ले गए हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति पे छापे पड़ रहे हैं। तो यह गवर्नमेंट खराब है। तुम लूट लूट कर रखवा रहे थे तो वो गवर्नमेंट अच्छी थी। अब ये बताओ योगी से अच्छा और मोदी से अच्छा कौन है? अतीक अहमद को आज जो है अहमदाबाद से नैनी जेल लेके आ गए हैं, प्रयागराज लेके आ गए हैं, सुरक्षित पहुंचे। लेकिन उनके परिवार वाले, चाहे वो विपक्ष अखिलेश यादव हैं, ये कह रहे थे न जाने कब कहाँ जो है गाड़ी पलट जाएगी, कहाँ एनकाउंटर होगा। तो आपको क्या लगता है? मैं अखिलेश के भाषण सुन रहा था बड़ी आसानी से, टीवी पे मैं देख भी रहा था। वो कह रहे थे कि गाड़ी पलटवाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। एक पढ़ा लिखा आदमी जब इस तरीके की भाषा बोलता है तो हमें ये लगता है ये गंवार है, ये कुछ नहीं पता है साला। उनका सरकार भी रही है, ये गंवारी है, मतलब कोर्ट के आदेश को भी नहीं समझते हैं, कानून को मानते नहीं हैं। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस चलाना चाहते हो, वो तो चलेगी नहीं जो आप चला रहे थे। तो आपको लगता नहीं कि इतने बड़े जो गैंगस्टर हैं जिन पे जो है 150 से ऊपर मामले हैं, ये अब सर इनकी सरकारें होती हैं, ये सरकारों में मंत्री होते थे, ये कानून बनाते थे असेंबली में बैठ करके, आखिर किस तरह से कौन सा संरक्षण था? उन्हीं के जरिए स्वयं पैसा लेते थे, आधा उनको देते थे, आधा ये लेते थे। अभी इन पर भी जांच होगी। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इन पर भी जांच होगी। अभी तो ये पकड़े जा रहे हैं, फिर मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे जांच चलेगी। हाँ, ये भी बचने वाले नहीं है, इनको भी जेल जाना है। पूरा विपक्ष और अखिलेश यादव बराबर हर मंच से कहते हैं कि बाबा की बस की जो है उत्तर प्रदेश संभालने का नहीं है, इनको मठ में जा करके घंटी बजानी चाहिए। ये प्रशासन जो है, इनके पूरे खानदान के भाषण में सुनता रहता हूँ, टीवी पे देखता रहता हूँ, सारे सारे चोर हैं। मैं इनका बहुत पड़ोसी हूँ, कन्नौज का रहने वाला हूँ, मैं अच्छी तरह इन्हें जानता हूँ। सारे चोर हैं, शिवपाल भी चोर है, रामगोपाल चोर है, और सारे चोर हैं। मैं पड़ोसी हूँ इनका, सारे चोर हैं, एक भी सही नहीं है। तो क्या लगता है कि आखिर में इनके संरक्षण में इनके साथ में काम करते थे ये लोग, और आज ही क्या अतीक अहमद हुआ, चाहे मुख्तार अंसारी हैं, चाहे विकास दुबे हैं, ये लोग जो है क्या इसी सरकार में जो पनपे हैं, या कहाँ से जो है इनको संरक्षण मिलता था? ये पार्टी से ही पनपे हुए हैं, इन्होंने ही पनपाया है। लगातार इनकी 10 साल गवर्नमेंट रही, बोलते रहे खूब लूटो खूब खाओ, वोट हमें देते रहो, ताकि हम भी लूटते रहें, तुम्हें लूटने का मौका देते रहें। तो ये जगह जगह इन्होंने माफिया पाल रखे थे। हर जिले में लगभग 1-2 माफिया पाल रखा था। हमारे जिले में भी पाल रखे थे 2-4, तो मार मार के लट पुलिस ने सीधा कर दिया है। तो क्या ये जो गैंगस्टर हैं, चाहे अपराधी हैं, उनका संरक्षण देना और उनके पैरवी करना, क्या विपक्ष का ये काम है क्या? नहीं, ये तो स्वयं अपराधी हो गए हैं। अपराधियों को संरक्षण देना, उनके फेवर में बोलना, स्वयं अपराध के दोषी हैं, स्वयं अपराध के दोषी हैं। ये हमारा ला कह रहा है हिंदुस्तान का। अगर अपराधियों को संरक्षण आप दो, कोई चोर आया रात में सामान लूट करके लाया आपके घर में, अगर वो टिक जाता है तो 411 कर उस पर भी मुकदमा कायम होता है। बात समझ रहे हैं? गवाह को मिटा देना, अपराधी राजू पाल की जिस तरह से हत्या हो गई थी, उनके गवाह को किस तरह से प्रयागराज में जो है मिटाया गया और उसको एनकाउंटर करके उसको जो है मारा गया, हत्या कर दी गई। उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कानून का राज कायम हो गया है, लेकिन उससे उद्वेलित होकर के और योगी जी कहने लगे थे कि एक एक करके जो हम माफियाओं को जो है मिट्टी में मिलाएंगे, तब से दहशत हुआ है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब से उनकी गवर्नमेंट आई है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। राम राज्य एक बार कायम हो जाएगा पूरे भारत में। अभी तो उत्तर प्रदेश में कायम होने की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे पूरे भारत में ऐसे बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनेगी तो राम राज्य का मतलब है कोई भी अपराध होगा ही नहीं,
किसी दुराचारी की दुराचार करने की हिम्मत ही नहीं होगी, कभी भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे उसको सजा मिलेगी। जब उसका घर रहने के लिए रहेगा नहीं तो जाएगा कहाँ।